ओम शांति प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। वो है अकेलापन। भीड़ भाड़ के बीच हजारों लोगों से घिरे होने के बावजूद आज मनुष्य अक्सर खुद को अकेला महसूस करता है। लेकिन क्या वास्तव में हम अकेले हैं या यह केवल मन की एक धारणा है? ज्ञान और राजयोग साधना हमें यह सिखाती है कि अकेलापन कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे परमात्मा से जोड़कर आसानी से बदला जा सकता है। तो अकेलेपन की जड़ क्या है और अकेलापन क्यों आता है? क्योंकि हम खुद को केवल शरीर मानते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं और हम अपनी पहचान को रिश्तों, पद, धन और परिस्थितियों से जोड़ देते हैं। जब ये चीजें हमारे पास नहीं रहती तो मन खाली हो जाता है। यही खालीपन अकेलेपन के रूप में महसूस होता है। और स्पिरिचुअलिटी हमें बोध कराती है कि अकेलापन तब तक रहेगा जब तक आत्मा अपने परम स्रोत से, परमात्मा से जुड़ नहीं जाती है। बात आती है कि हम अकेलेपन को दूर कैसे करें। तो यह आत्मज्ञान की जागृति से, अर्थात पहले खुद को हम आत्मा माने। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, यह शरीर मेरा साधन है, तो मन में एक नई शक्ति आती है। आत्मा अमर है, अजर है और कभी अकेली नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका मूल संबंध परमात्मा से है। और परमात्मा को अपना साथी बनाना, तो परमपिता परमात्मा शिव हमारा परम मित्र है। वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जब हम उनके साथ आत्मिक संवाद करते हैं तो मन में गहरा संतोष और कंपेनियनशिप का अनुभव होता है। वह मित्र भी है तो वह पिता भी है, माँ भी है, शिक्षक भी है और सच्चे साथी भी है। और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से, अर्थात राजयोग मेडिटेशन का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब हम रोजाना कुछ समय राजयोग में बैठते हैं तो मन की खालीपन दूर हो जाता है। आंखें बंद करके जब हम परमात्मा की रोशनी को अपने ऊपर अनुभव करते हैं तो हमें लगता है कि कोई है जो हमें बिना शर्त प्रेम करता है। इस प्रेम में अकेलेपन का अंधकार स्वतः मिट जाता है। और हाँ, सेवा भाव अपनाना। अकेलापन तब भी आता है जब हम केवल लेने वाले बन जाते हैं, लेकिन जब हम देने वाले बनते हैं तो जीवन में अर्थ और उद्देश्य आ जाता है। और आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि खुद भी शक्तिशाली बनो और दूसरों को भी शक्ति दो। और सेवा करने से मन भरता है, खालीपन की जगह तृप्ति का अनुभव होता है। और सत्संग और संगति, जब हम अच्छे संग का प्रभाव करते हैं तो बहुत गहरा प्रभाव होता है। रोज आत्मिक उन्नति के लिए ज्ञान सुनना और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और सकारात्मक संगति करना, इनसे हमारे मन को बहुत सहारा मिलता है। जब आप ऐसे लोगों के संग में रहते हैं तो ईश्वर से जुड़े होते हैं, तो आपकी कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और हाँ, सकारात्मक विचारों और स्वयं से बातें करना, हमारा मन जैसे सोचता है वैसा ही अनुभव करता है। यदि हम बार बार सोचते हैं मैं अकेला हूँ, कोई सहारा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, तो यह और मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचें मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा साथी है, मैं कभी अकेला नहीं, तो धीरे धीरे अकेलापन मिट जाता है। कल्पना कीजिए एक दीपक की। अगर दीपक अकेला है और चारों तरफ अंधेरा है तो वह भी उदास हो सकता है। लेकिन अगर वह अपने भीतर का प्रकाश जलाए रखे तो वह अकेला होते हुए भी पूरे वातावरण को रोशन कर सकता है।
वैसे ही हम आत्माएं भी एक दीपक हैं। यदि हम परमात्मा से तेल भरते रहें तो चाहे कोई हमारे आसपास हो या न हो, हम स्वयं और दूसरों को प्रकाश देते रहेंगे। तो चलो अभी हम संक्षिप्त में एक मेडिटेशन कमेंट्री का अभ्यास करते हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा असली स्वरूप प्रकाश का बिंदु है। मेरे हर विचार में शांति की तरंग है। अब मैं अपने परमपिता शिव बाबा को याद करता हूँ। वे सदा मेरे साथी हैं। उनका असीम प्रेम मेरे हृदय को भर देता है। अब मैं अकेला नहीं, मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। यह ध्यान की साधना अकेलेपन को समाप्त कर देती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अकेलापन केवल एक माया जाल है। वास्तव में हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे भीतर आत्मा का प्रकाश है और हमारे साथ परमात्मा का अटूट संग है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं और आत्मिक संगति रखते हैं तो जीवन का हर क्षण आनंद और संतोष से भर जाता है। इसलिए अगली बार जब मन अकेला लगे तो याद रखना, परमात्मा मेरा साथी है। मैं आत्मा कभी अकेली नहीं हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।